तो आज जो हम आपसे कहने जा रहे हैं उसे अंत तक सुनना अनिवार्य है, संभव है ये वही उत्तर हो जिसकी प्रतीक्षा आपका हृदय वर्षों से कर रहा था। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। बहुत बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल स्वयं करता है। वो संसार की बातों पर विश्वास कर लेता है पर ईश्वर की व्यवस्था पर नहीं। चार लोग कह दें कि तुमसे नहीं होगा तो वो हम मान लेते हैं कि शायद ये चार लोगों का एक मत कहीं ना कहीं मेरे जीवन में परेशानी को इंगित करता है कि हाँ, मुझ में वो कार्यकुशलता नहीं है जिसके कारणवश मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा या मैं ये अमुक कार्य नहीं कर पाऊंगा, कि अब मेरा जीवन में आगे कुछ नहीं हो पाएगा। किंतु बाबा कहते हैं कि बेटा, किसने तुमसे कहा कि तुमसे ये चीजें या जो भी अमुक कार्य हैं वो नहीं हो पाएंगे। जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तेरी प्रत्येक श्वास का लेखा रखा, जिसने तेरे आने वाले कल को पहले ही देख लिया, क्या उस शक्ति को तू विश्वास मत नहीं मानता? क्या उसकी शक्ति समाप्त हो गई है? नहीं, समाप्त केवल तुम्हारा धैर्य हुआ है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब जीवन में सब मार्ग बंद दिखाई देने लगे तब समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें किसी नए द्वार तक ले जा रहा है। बीज जब भी धरती के भीतर दबता है तब उसे लगता है कि उसका अंत हो गया है, परंतु वही अंधकार उसके वृक्ष बनने की तैयारी होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का वो संघर्ष भी विनाश नहीं है बल्कि निर्माण का सबसे पहला चरण है। हो सकता है कि वो निर्माण का समय हो जो तुम्हें इस समय अंत की प्रवृत्ति लग रही है। कहा जाता है कि जब बाबा अपने भक्तों से बिना बोले भी संवाद कर लेते थे तो कई लोगों ने अनुभव किया कि जब वो पूर्णतः निराश थे तभी कोई ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन को दिशा प्रदान की या उनके जीवन की दिशा बदल दी। कभी किसी अजनबी के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न के माध्यम से और कभी कभी किसी साधारण सी बात के माध्यम से भी महाराज जी अपने संदेश पहुंचा देते थे। इसलिए यदि आज ये संदेश आपके पास पहुंचा है तो अपने भीतर ये प्रश्न अवश्य पूछिएगा, क्या ये केवल वीडियो है या मेरे लिए कोई संकेत होगा? बाबा की कृपा का एक अद्भुत नियम है, वो कभी उस व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाते जो अहंकार छोड़कर विश्वास के साथ उनके चरणों में आता है। परंतु कृपा का अर्थ ये नहीं कि बिना प्रयास के ही सब कुछ मिल जाएगा। बाबा जी कहते हैं, तुम कर्म करो, व्यवस्था मैं करूंगा। आज बहुत लोग चमत्कार चाहते हैं, परंतु चमत्कार भी वहां होता है जहां श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म के चीजें एक साथ उपस्थित हो। अब आपसे एक रहस्य हम बताने जा रहे हैं कि जीवन में अवसर अचानक नहीं आएंगे, वो वर्षों पहले तैयार होने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, परंतु अदृश्य लोक में परिस्थितियां बदल रही होती हैं, लोग बदल रहे होते हैं, स्थान बदल रहे होते हैं, समय स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा होता है और जब वो क्षण आता है तो एक दिन में वर्षों का संघर्ष भी समाप्त हो जाता है।